नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल फ्री ऑनलाइन स्टडी पर। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग जेपीएससी एग्ज़ाम जो 19 सितंबर को हो गया है का जो है पेपर 2 यानी सामान्य अध्ययन पेपर 2 का जो है पूरा आंसर की यानी 100 प्रश्न आप लोग का जो है एग्जाम में पूछेगा इनसे। ठीक है, टोटल का हम लोग आंसर जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो है आपका 20 सीरीज का है। आप लोग को जो 2 घंटा समय दिया गया था, मैक्सिमम जो आप लोग का अंक था ये 200 अंक का था और 100 प्रश्न इसमें पूछे गए थे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 21, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने की आदेश देने की शक्ति किसमें है? सही आंसर ऑप्शन ए, राजस्व अधिकारी। अगला प्रश्न, कोरकार भूमि को जाना जाता है? ऑप्शन सी, ये सभी यानी जल शासन, अरियत, बाखला, खनावत। अगला प्रश्न, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्गत क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन डी, 2013। दोस्तों, जिस पर टिक मारा गया है आप लोग उस पर ध्यान न दें। हम जो यहाँ पे आंसर बता रहे हैं ये जो है आप लोग का सही आंसर है। ठीक है, टिक मारा हुआ में आप लोग को ध्यान नहीं देना है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम अधिनियमित किया गया? ऑप्शन ए, 11 नवंबर 1908। दोस्तों, हमने पेपर 1 का जो है पूरा आंसर की बना दिए हैं वीडियो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां जाके जो है पेपर 1 का जो भी आप अपना मैच कर सकते हैं कि आपके कितने आंसर जो है आपने सही बनाए हैं क्वेश्चन के। अगला प्रश्न, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत के अधिकारों के अंतरण का प्रावधान करती है? ऑप्शन बी, धारा 20। अगला प्रश्न 7, बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया गया यदि उस पर खेती नहीं की जाती है? 5 साल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा काश्तकारी के वर्ग में से नहीं है? भुईहारी, खूट, कटीदार, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे? ऑप्शन डी। वाद हेतु के उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर। अगला प्रश्न, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पुनर्विलन का प्रावधान वर्णित किया गया है? धारा 60, ऑप्शन डी। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत भूमि के विनियम के बारे में प्रावधान करती है? ऑप्शन डी, धारा 23। अगला प्रश्न है, झारखंड भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत सलामी शुल्क या इसी तरह का कोई अन्य राशि भवन के किराया की अतिरिक्त नहीं होगा? ऑप्शन डी, 1 महीने के किराया से। जोजो हाथू जो पश्चिम सिंहभूम में स्थित है डैश के लिए प्रसिद्ध है? क्रोमाइट। झारखंड में यूरेनियम के भंडार मौजूद हैं? ऑप्शन डी, जादूगोरा। झारखंड उचित मुआवजा एवं पारदर्शी भू अर्जन पुनः स्थापन एवं पुनः बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम 2017 प्रभावी कब से माना जाएगा? ऑप्शन ए, 1 जनवरी 2014 से। कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सुरगुजा के शुरू होती है झारखंड में डैश ब्लॉक गढ़वा जिले में राज्य में प्रवेश करती है? ऑप्शन सी, भंडरिया। 17 नंबर, पीपरवार, अशोक, सराधु एवं मगध कोयल की खदानें ऊपरी दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास खंड में डैश स्थित है? टडवा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, नगरी गांव स्वर रेखा एवं डैश नदियों के उत्पत्ति के प्रसिद्ध है? दक्षिणी कोयल।
19 नंबर, मोतीझरा जलप्रपात डैश नदी पर बना है? अजय नदी पर। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वन आवरण क्षेत्र डैश हैं? 29.62%। 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष डैश है? ऑप्शन नंबर डी 0.08 हेक्टेयर। झारखंड के किस सेंचुरी की क्षेत्रफल सर्वाधिक है? पलामू सेंचुरी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड में बही जाट एवं बहा स्थान संरक्षण का उदाहरण है? ऑप्शन ए बिरसा मुंडा जैव पार्क। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे 4 कथन दिया गया है, जिसमें से आप लोग का सही जो है ऑप्शन बी होगा, यानी कथन 2 और कथन 3। कथन 2 और कथन 3 ये दोनों सही है, सही नहीं है ये दोनों, ठीक है। झारखंड में औद्योगिकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार के ने कुल कितनी नीतियां बनाई है? 17 नीतियां, ऑप्शन बी। झारक्राफ्ट की स्थापना कब की गई? 2006, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, प्रत्याकरण एवं पुनर्वास नीति के संबंध में विचार करें। तो यहाँ पे जो सही आंसर आप लोग का होगा ए 2 3 4, चारों आप लोग का सही, यानी ऑप्शन जो है सी आप लोग का जो है सही आंसर है। 28, PVTG डाकिया योजना के संबंध में कौन सही है? 1 और 2 जो है आप लोग का सही है, ऑप्शन बी। झारखंड निर्यात नीति 2015 के संबंध में विचार करें। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इस पर जो है चारों आप लोग का जो है सही है, ऑप्शन नंबर जो है सी आप लोग का सही आंसर होगा। टाटा रोबिन्स फर्सल TRF लिमिटेड का प्रमोशन टाटा स्टील एवं ACC लिमिटेड द्वारा किया गया। TRF की स्थापना कब हुई? 20 नवंबर 1962 को, यानी ऑप्शन डी। 31, वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में DVC हाइडल पावर प्लांट्स की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? ऑप्शन ए 147.2 मेगावाट। 31 मार्च 2019 तक हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC ने अपनी कुल भूमि से 2691.4844 एकड़ जमीन झारखंड सरकार को, जिसमें रांची स्मार्ट सिटी के लिए 656.30 एकड़ भूमि शामिल है, और 158 एकड़ CIF को हस्तांतरित कर दी है। इसने 316.16 एकड़ जमीन लीज पर दी, जबकि 379.71 एकड़ जमीन अतिक्रमित है। मूल डीड के अनुसार HEC के पास कितनी एकड़ भूमि है? 7199.51। झारखंड टेक्सटाइल परिधान एवं फुटवियर नीति के उद्देश्य है कि समूचे राज्य में टेक्सटाइल उद्योग में पूंजी सशक्तिकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल उन्नयन, साझेदारी विकास। यह नीति कब बनाई गई थी? 2016, ऑप्शन डी। कंपनी के नाम का झारखंड में उनके संबंधित पते के साथ मिलाएं। तो यहाँ पे सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के अवसरों भूनने वाली जोहार परियोजना का लक्ष्य झारखंड के परियोजना क्षेत्रों के लक्षित लाभान्वित के लिए चुनिंदा कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र में घरेलू आय बढ़ाना, विविधता लाना है। इस परियोजना के निम्नलिखित में से कौन सी वित्त पोषण एजेंसी है? विश्व बैंक। मुख्यमंत्री हरित ग्रामीण योजना के बारे में क्या सच नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, यह योजना के तहत एक गांव में केवल एक इकाई लगाई जा सकती है। PVTG डाकिया योजना के तहत कुल 35 किलो खाद्यान्न झारखंड के आदिम जनजाति के आबादी के बारे में घर के दरवाजे पर मुफ्त में दिया जाता है। यह योजना कब शुरू की गई? 2017, ऑप्शन बी। झारखंड के मेसो अस्पताल के बारे में क्या सच नहीं है?
ऑप्शन नंबर सी, यह अस्पताल में परामर्श के लिए केवल 1 रुपया लिया जाता है। झारखंड में किस जिले में न्यूनतम % क्षेत्र वनों के अंतर्गत है? जामताड़ा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय और कॉलेज झारखंड सरकार की हाल ही में शुरू की गई मारंग गोमे के जल जाय पाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत शामिल नहीं है? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड राजनीतिक विज्ञान। स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड के किस पार्क सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई? पलामू सेंचुरी, पलामू। झारखंड वन विभाग ने एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना देश में की जो प्रदर्शन, प्रशिक्षण और विस्तार गतिविधि को बढ़ावा देती है? ऑप्शन ए, पेटर बार, बोकारो। झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार है? पश्चिमी बोकारो। झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का % है? 4.2। झारखंड नवीकरण संसाधन में समृद्ध है क्योंकि प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है। झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण है? ये सभी यानी गुर्जा क्षेत्र, ग्रीन हाउस उत्सर्जन, मानव जनित गतिविधियां। झारखंड राज्य जल नीति 2011 संस्था की अनुकूलित क्षमताओं को संबोधित करती है? ऑप्शन डी सही आंसर। झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा है क्योंकि? ऑप्शन डी पहाड़ी इलाका है। इनमें से कौन सी JAPCC यानी झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की योजना नहीं है? ये सभी जिले सामाजिक वानिकी शुरू करना। और 50 क्वेश्चन यानी आधा जो है आप लोग का कंप्लीट होने वाला है। अब राज्य के वर्षा का दशकीय विवरण 1956 से 2008 के संदर्भ में कौन सी कथन सही नहीं है? 2001 से 2008 वार्षिक दरों में तीव्र गिरावट देखी गई। 51 झारखंड आपदा प्रबंधन योजना। ऑप्शन सी, बुनियादी ढांचे की बहाली और मजबूती की परियोजना शुरू करना। खनन के प्रभावों को कम करने के लिए राज्य सरकार ने किस राज्य के मॉडल के अनुरूप विधायी उपाय लगाने का प्रस्ताव लिया? ऑप्शन सी, उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसाधन जुटाने और सामान अनुकूलन योजना का समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए, राज्य संचालन समिति। 54 JAPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई? 30 जून 2009। 55 NAPCC के तहत निम्न जिला को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया है? सरायकेला, खरसावा। 56 शहरीकरण का स्तर झारखंड के किस जिले में झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सबसे अधिक है? पूर्वी सिंहभूम। ऑप्शन ए। झारखंड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के लिए सबसे स्वच्छ राज्यों में कौन सा दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए, दूसरा। झारखंड का एकमात्र जिला जिसने 30/9/2019 तक वर्षा का सामान्य औसत सीमा 951 mm में थोड़ा अधिक प्राप्त किया हुआ है? साहिबगंज। ऑप्शन डी। 59 झारखंड के लिए IPCC SRES उत्सर्जन परिदृश्य यह दर्शाता है? ऑप्शन डी, सर्दियों में गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी। झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन KMS किस अवधि में चलता है? ऑप्शन सी, ये वर्षा की पहली अक्टूबर से अगले वर्ष के 30 सितंबर तक। झारखंड के सकल राज्य मूल्य वर्धित GSVA में औद्योगिक क्षेत्र की लगभग हिस्सेदारी वर्ष 2019-20% है? 32%। ऑप्शन बी।
भारत सरकार ने 150 एकड़ के क्षेत्र में 120 करोड़ की लागत प्लास्टिक पार्क की स्थापना को कहाँ मंजूरी दी है? देवघर। ऑप्शन डी 63। झारखंड में किसानों को कल्याणकारी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना MMKAY कब लागू की गई? अगस्त 2019। ऑप्शन ए। उस शासक का नाम बताएं जिसने नागवंशी राज की राजधानी सुतियाम्बे में चुटिया स्थानांतरित की? प्रताप राय। ऑप्शन बी। पहाड़ा पंचायत के प्रमुख को डैश कहते हैं? प्रहार राजा। ऑप्शन डी 66। एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को डैश कहते हैं? परमाणिक। 67। मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को डैश कहते हैं? पाहन। ढोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था डैश आदिवासी से संबंध है? ऑप्शन सी खड़िया। 69। बिटलाहा क्या है? एक प्रकार की सजा। सेंद्रा बेसी क्या है? शिकार परिषद। 71। मुंडा गांव में पंचायत की बैठक डैश नामक स्थान में होती है? अखाड़ा। 72। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड की आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है? गिरजिया। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा खेरवाल आंदोलन का नेता था? भागीरथ मांझी। ऑप्शन ए। 74। झारखंड के किस विभूति ने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों की ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था? मुकुंद नायक। बीपी केसरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा साधन नहीं है? भूमिहार। ऑप्शन ए। 76। किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद ने शपथ ली? 9 अगस्त 1995। 77। किस दल ने 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया झारखंड अबुआ डाकू दीकू सेनवा? झारखंड हमारा है, दीकुओं का जाना पड़ेगा? झारखंड पार्टी। ऑप्शन सी। हो समुदाय में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? गोनोम। 79। निम्नलिखित में से कौन सा विभूति 1913 ईस्वी में छोटा नागपुर उना सामाजिक गठन में शामिल थी? थे बेले उराव। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है? पाइला। ऑप्शन ए। कर्मा नृत्य के 2 प्रकार कौन से हैं? खेमटा और भिनु सारी। झारखंड के किस स्थान पर राम रेखा धाम है जो एक ऐसे स्थान के रूप में व्याख्यात है जहां प्रभु राम वनवास के दौरान 2 बार आए थे? सिमडेगा। मुंडाओं की पुरखा कहानियां एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है। इस परंपरा को क्या कहते हैं? बोंगा। मटुरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है के लेखक हैं रामदयाल मुंडा। किस ईसाई पादरी को रामकथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्य के लिए जाना जाता है? फादर कामिल बुल्के। पुस्तक डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिंस मूवमेंट का छोटा नागपुर 1874-1901 के लेखक कौन हैं? के.एस. सिंह। 91। होल लोगों को लकराज कोल किसने कहा? S.C. रॉय। 1910 ईस्वी में प्रकाशित संथाल परगना जिला गाजेटियर के लेखक कौन हैं? LSSO मेली। 93। काके में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में निम्न संकाय उपलब्ध है? कृषि एवं वानिकी। ऑप्शन ए। 94। सही उत्तर को चिन्हित करें। रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
फाउंड्री एंड फोर्स टेक्नोलॉजी निम्न में से किस सहयोग से स्थापित है? UNDP यूनेस्को। 95 पुस्तक यीशु चरित चिंतामणि ईसा मसीह का जीवनी 1963 ईस्वी में नागापुरी में किसने लिखा? फादर पीटर शांत नवरंगी। 96 दोस्तों वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। 96 क्वेश्चन झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में विचार करें। ऑप्शन बी यानी 1, 2, 3 आपका जो ऑप्शन दिया गया कथन ये सही है। 97 सही उत्तर को चिन्हित करें। फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज संबंध है सिद्धो कानो मुर्मू विश्वविद्यालय से। महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के खिलाफ खेला? बांग्लादेश। यहाँ देखिए मिलान चिन्ह है ये, यहाँ पे जो ऑप्शन आप लोग का सही है ये जो है ऑप्शन बी है। ऑप्शन जो है बी में दिया गया है, ठीक है। मिलान करें जो 100 नंबर का क्वेश्चन है इसमें भी आप लोग का जो है जो ऑप्शन ए है ये आप लोग का सही है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग जो है पूरा क्वेश्चन आप लोग 1 से लेकर 100 तक आप यहाँ से मिला सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स जो है आपके आ रहे हैं। और पेपर 1 का यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों आप मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।